Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. कशिंग डिसीज नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। वो एक छोटे से ट्यूमर के कारण होती है जो हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी में होता है। मास्टर ग्लैंड का साइज पर से 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है और ये ट्यूमर कभी कभी बड़ा होता है पर यूजुअली ये उस आधे सेंटीमीटर का होता है, तो इसलिए उसको ढूंढ पाना उसमें मुश्किल होता है। उसके लिए अभी जो हमारे पास मोडालिटीज़ थी, MRI यूज़ करते हैं और एक इन्वेसिव टेस्ट होता है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग। MRI 60 to 70% केसेस में तो हमें ट्यूमर दिखा देता है, तो उसको जाके हम न्यूरोसर्जन्स को बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो एक इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग होती है जिसकी कॉस्ट अराउंड 70-80,000 रुपीज़ पर सैम्पल। इन्वेसिव होती है, मतलब हमें एक कैथेटर लेके जाना पड़ता है मास्टर ग्लैंड के बिल्कुल पास में। फिर पता चलता है कि शायद इस साइड पे होगा, किस साइड का पता चलता है पिट्यूटरी में, बट एक्जैक्टली हमें उसमें दिखता नहीं है। ये जो ट्रेसर है, ये नया ट्रेसर है, वर्ल्ड में पहली बार बना है। इसमें जो ट्यूमर है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके चिपकने के लिए एक पेप्टाइड को लेबल किया गया मतलब रेडियो आइसोटोप से, जो हमें पेट इमेजेस पे दिख जाए। अब ये पेप्टाइड वहाँ पे जाके चिपक जाता है और क्योंकि वो ट्रेसर को साथ में लेके गया तो वो ट्यूमर बल्ब की तरह चमकने लग जाता है, जिसको हम पेट सीटी पर आराम से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 65 केसेस में हम 64 केसेस में ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाए और उसमें से अराउंड 43 केसेस को ऑपरेट किया गया और सब में हम टिश्यू पे देख पाए कि सच में वहाँ पे ट्यूमर था। ट्रेसर को हमें इंट्रावीनस मतलब वेन में देना पड़ता है, फिर उसके बाद 45 मिनट्स के बाद ये स्कैनिंग की जाती है। इसमें ट्रेसर को एक कोल्ड किट बना के रखा हुआ है, उसको लेबल करते हैं और उसको इमीडिएटली इंजेक्ट करना होता है। उसको वेन में देते हैं और उसके 45 मिनट्स के बाद उसको स्कैनिंग किया जाता है और फिर उन इमेजेस को न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियंस के द्वारा हम रीड करवाते हैं और फिर जो ट्यूमर मिलता है उसको सर्जन्स उसको नोज के जरिए जाके उसको निकाल कर लेकर आते हैं। डिजीज इतना कॉमन नहीं है कि 5,000 से 10,000 में से एक बंदे को होगा, 1 लाख में से एक बंदे को होगा, बट ये डिजीज काफी सीरियस है। दैट इज द इम्पोर्टेंट कि वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये कैंसर है, कैंसर जैसा नहीं है बट ये कैंसर है, कैंसर से भी ज्यादा खराब है एक्चुअली। अगर हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का जब बात करें तो सबसे खराब बीमारी यही है, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है और ठीक हो जाता है। एक बार ट्यूमर निकल गया तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए अगर उसका ट्यूमर वो छोटा सा पकड़ा गया तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसकी जहाँ उसकी लाइफ जाने वाली थी वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अभी तो हमारे पास सारी जगह से पेशेंट्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हमें एक महीने में एक आधा केस आ ही जाता है, मतलब जैसे मैं बता रही थी मुंबई से, एम्स दिल्ली से, उड़ीसा से, हैदराबाद से, वहाँ से हमारे पास केसेस आते जाते हैं। पर अभी हम इसका एक कोल्ड किट बना रहे हैं जिसको हम लोगों को दे पाएंगे कि वो वहीं पे अपने वहाँ पे उसको लेबल कर लें और उसको यूज़ करें। ट्रेसर को बनाने के लिए हमने 2017 में फर्स्ट ट्रेसर डेवलप करना शुरू किया था। उसको लगे थे अराउंड 2-3 साल, सेम 2-3 साल इसको डेवलप करने के लिए। ये भी एक रेजोल्यूशन है, उससे अगर छोटा ट्यूमर होगा तो मेनी टाइम्स इन अबाउट 20% ऑफ द केसेस नहीं हमें मिलता। कुछ स्पेशलाइज सीक्वेंसेस हैं जिसमें हम बाहर से दवाई देते हैं जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट से फिर उसका पिकअप रेट स्लाइटली इंक्रीज कर जाते हैं, मे बी फ्रॉम 70 to 80% टू 85-90%, बट उसके बावजूद भी देयर इज अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स स्पेशली स्मॉल ट्यूमर्स जो कि नहीं दिखते हैं। सो वो तो स्ट्रक्चरली हमें नहीं दिख रहे। दिस इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनली एक और मेथड है जो हम DSA के जरिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल सैम्पलिंग ऑफ द ट्यूमर। So I think that has already been discussed. Yeah, so that is invasive, so it is difficult. Yeah. So I think that's about it. So this new molecule, this new tracer has really helped us in improving our accuracies of defining the tumor and also guide the surgeon ultimately. Because पूरा तो ग्लैंड निकाल नहीं सकते, वो निकालेंगे तो पिट्यूटरी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगा। So अगर हम पिन पॉइंट करके बता सकें, so the next aim is to fuse the tracer, PET tracer, radionuclide tracer with the MR imaging, because tracer से जो इमेजिंग करते हैं उसका स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, वो जस्ट बताता है कि राइट है, लेफ्ट है या सेंटर है, जबकि MRI की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है।
सो वंस वी फ्यूज दीज टू मोडालिटीज, जिसका रिसर्च अभी शुरू ही किया है हमने, उससे और फोकस्ड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड सर्जिकल एक्सीजन और प्रिसाइज हो जाएगा।